हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल न्यू फैशन आर्ट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए शरारे की कटाई कैसे की जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लंबाई ली है 33.5 इंच, कमर जिसे लक भी बोलते हैं वो है 27 इंच, हिप 32 इंच है। मैं आपको हिप के नाप से इसकी कटाई करके बताऊँगा और थाई के हिसाब से भी, पट के हिसाब से भी जो 11 इंच है उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको हिप के बारे में बताता हूँ, इसका नाप कैसे लेते हैं। सबसे पहले ऊपरी भाग में हमारा लक होता है और थोड़ा सा उसके नीचे हिप होती है। ये देखिए, मैंने आपको हिप का नाप लेकर बता रहा हूँ। ऐसे हिप का नाप लेना है। इसी के हिसाब से मैं आपको शरारे की कटाई के बारे में बताऊँगा और थाई के हिसाब से भी शरारे की कटाई के बारे में बताऊँगा। मैंने कपड़ा लिया है, ये तकरीबन 2 मीटर है। आपने कन्नी वाली साइड के दोनों हिस्सों को मिला लेना है। ऐसे दोनों हिस्सों को बराबर करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से बिछा लेना है। दोस्तों, इसके बाद मैंने सिलाई की वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर सिलाई की वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छे तरीके से बिछाने के बाद सबसे पहले हम ऊपरी भाग में 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। हमारा पहला मार्क होगा 2 इंच पे, ये हमारा लास्टिक डालने के लिए होगा। हम ऊपरी भाग को 2 इंच तक फोल्ड करेंगे और इसमें लास्ट डालेंगे। फट्टी की सहायता से इन दोनों मार्क को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने जहाँ तक हमारा ऊपरी भाग शरारे का बनाना है वहाँ तक मार्क लगाएंगे। ये आमतौर पर गोडे तक होता है, नी तक। मैंने इसकी लेंथ जो है 15 इंच ली है। 15 इंच पे आपने मार्क लगाना है और आधा इंच आपने इसमें मार्जिन छोड़ना है। ऐसा ही मार्क आपने इसके सामने एक और लगा लेना है 15 इंच पे। आपका मार्क जहाँ पे आएगा नी का वहाँ तक आपने लगाना है। इन दोनों मार्कों को आपने फट्टी की सतह से सीधा कर लेना है। इसके बाद हम चोली का मार्क लगाएंगे। मैंने चोली का मार्क हम ऊपरी भाग से इसको नापेंगे। 12.5 इंच पे लगा रहा हूँ। ये हमारी चोली जो होगी वो 11.5 इंच तैयार हो जाएगी। 11.5-12 इंच तक तैयार हो जाएगी। इन दोनों मार्क को आपने फट्टी की सतह से सीधा कर लेना है। इसके बाद हम थाई का मार्क लगाएंगे जिसे पट भी बोलते हैं। ये मैंने जैसे आपको हिप का लेंथ बताई थी 32 इंच, 32 इंच है। हमने उसका चौथा हिस्सा कर लेना है। 32 का चौथा हिस्सा करेंगे, वो हमारा 8 इंच आएगा। आपने कन्नी को छोड़कर 8 इंच पे मार्क लगा देना है। हिप का आपने चौथा भाग करना है। जैसे 32 इंच का 8 आया है और उसके बाद आपने 2 इंच इसमें लूज़ देना है। इसके बाद 2 इंच हम गलाई देंगे चोली की। ऐसे ही मार्क आपने ऊपर लगा लेना है। कन्नी को छोड़ने के बाद हमारी हिप का चौथा भाग आया 8 इंच। इसके बाद 2 इंच हम इसमें लूज़ देंगे और 2 इंच हमारी चोली की गलाई के लिए होगा। गलाई के वाले मार्क जो है हमने उसको फट्टी की सहायता से सीधा कर लेना है। ऐसे हम चोली की गलाई दे देंगे। इसके बाद मैं आपको थाई का नाप लेकर बताऊंगा। जैसे हमने 11 इंच थाई का नाप लिया था, ये 11 इंच आप हम नाप लेते हैं। ये 11 इंच पे मार्क लगा दिया और जो 1 इंच बचा है ये हमारा मार्जिन के लिए होगा, दोनों तरफ सिलाई के लिए। इसके बाद प्रश्न ये पैदा होता है कि हमने इसके नीचे वाले पार्ट की गलाई कैसे देनी है, कितनी देनी है और कैसे देनी है। इसके लिए हमने 2 इंच लास्कट वाला छोड़ देना है। लास्कट वाला छोड़ने के बाद हमारी जितनी लंबाई थी 33.5 इंच, हमने वो मार्क लगा लेना है। ये गलाई डालने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और आपको समझाने के लिए। ऐसा ही मार्क आपने इसके सामने 2 इंच लास्कट वाला छोड़ने के बाद 33.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। फट्टी की सतह से इसको सीधा कर लेना है।
आप यहाँ पे फीका मार्क लगा सकते हैं। उसके बाद 2 इंच हमारा जो मोरी के बॉटम फोल्ड के लिए होगा, पोंचा फोल्ड करने के लिए, इसका भी आप फीका एक मार्क लगा लीजिए। इसके बाद हमने थाई को नापना है। जितना थाई होगा हमने उसका आधा कर लेना है। आधा करने के बाद मार्क लगाएंगे हम। ये हमारा 6.5 इंच पे आएगा। जितना हमारा यहाँ आता है इतना ही हमने नीचे पे पहुँचे पे मार्क लगा देना है। और ये दोनों मार्क हमारे सीधे होने चाहिए। उसके बाद हम मोरी का नाप लेंगे। मोरी का नाप जैसे हमने 7 इंच तैयार करना था, 7 इंच का हमने आधा कर लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्क आगे की और 7.5 इंच पे मार्क लगा देना है। फट्टी की सहायता से इन दोनों को हिस्सों को ऊपर थोड़ा थोड़ा उठा लेना है और एक गलाई वाली फट्टी की सहायता से हम इसकी गलाई देंगे। गलाई हमने जो हमारा मार्क था 15 इंच पे वहाँ तक की देनी है। ऐसे आप इसकी गलाई आएगी। आप अंदाजे से लगाना चाहते हो तो वैसे भी लगा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। आप ऐसे लगाई इसकी गलाई निकालेंगे तो वो बढ़िया आएगी। उसके बाद ऊपरी भाग में जो हमने कन्नी को छोड़ा था उसको भी सीधा कर लेना है। हमारे ऊपरी बाकी जो है मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो मुझे कमेंट कर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारे 2 हिस्से तैयार हो गए हैं और 2 हिस्सों के हम इसके बाद फिर कटाई करेंगे। और ये आगे और पीछे के दोनों हिस्से जो बराबर होते हैं ऐसे ही आपने दोनों हिस्सों की कटाई कर लेनी है। इसके बाद जो कपड़ा बचता है ऊपरी भाग में हमने उसको आगे खींचकर सीधा बिछा लेना है और जो हमने 2 पार्ट की कटाई की है उसी को इसके ऊपर रख लेना है। उतनी ही हमने इसकी कटाई कर देनी है। आगे और दोनों के पीछे जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये हमारे ऊपरी भाग की कटाई वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे जो वाल पड़ते हैं उसके बारे में बताएंगे कि उसकी कटाई जो नीचे है उसकी कितनी करनी है और कैसे करनी है। हमारे 4 पार्ट जो कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारा ऊपरी हिस्सा जो है वो 15 इंच तैयार हो गया है। इन दोनों हिस्सों को एक साइड पे रख देना है और नीचे वाला पार्ट को उठा लेना है। जो फालतू कपड़ा है हम उसकी कटाई कर देंगे। उसके बाद जो नीचे हमारा कपड़ा बचा है हमने उसको फोल्ड कर लेना है सारे को, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में वल पड़ते हैं वो हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। वो आपकी इच्छा है कि वाला आपने कितने संगने डालने हैं या कितने विरले डालनी है। जितना आपको 12 शरारा चाहिए आप उसके लिए उतना ज़्यादा कपड़ा आपको चाहिए होगा। इसके बाद हमने ऊपरी भाग जो 15 इंच तैयार किया था हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो हमारा सिलाई के लिए आएगा। और उसके बाद हम 15 इंच पे इंच टेप को रखने के बाद 33.5 इंच इसकी लंबाई है वहाँ पे मार्क लगाएंगे। और नीचे आप पहुँचे के लिए 1 इंच, मोरी के लिए 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। आधा इंच छोड़ने के बाद 15 के बाद हमने इसकी लंबाई 33.5 इंच थी उतनी ले ली है और नीचे हमने
1 या 2 इंच जितना आप चाहें मूरी के लिए छोड़ सकते हैं। ये हमारा 21 इंच बन गया है। हम 21 इंच का मार्कर इसके सामने एक और लगा लेंगे और ये कपड़े को इसकी कटाई कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसकी सिलाई की वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसकी लंबाई एक बार फिर नाप कर दिखा देता हूँ। दो इंच हमने लास्टिक वाला छोड़ने के बाद 33.5 इंच पे मार्क लगाया था, वहाँ पर इसकी लंबाई कंप्लीट होती है। जेकर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।